जो कुछ उसके वालिदैन ने किया है उसका इल्म उसे भी होगा। वो चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुद भी यही चाहता था। असल में जब उसने देखा कि बात तो बिगड़ ही गई है, तब उसने तुमसे राब्ता किया ताकि तुम्हें बहला फुसलाकर शादी के लिए राजी कर सके। बेटा, दरअसल शुरू दिन से उनकी नीयत तुम्हारे घर पर थी। बस वो इस मौके की तलाश में थे कि नूर भाई के आगे ऐसी डिमांड कर दें शादी से पहले कि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए और इज्जत और खौफ के मारे हाँ कर दें। मैं तो हैरान हूँ, बाबा की इतनी पुरानी दोस्ती थी उनसे, वो उन्हें पहचान ही नहीं सके। क्योंकि नूर भाई बहुत नेक और अच्छे इंसान थे और वो समझते थे कि सब लोग उन्हीं की तरह अच्छे और नेक इंसान। उन्हें ये नहीं पता था कि इस दुनिया में मुनाफिक लोग भी होते, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तुम्हें तो उसका दिमाग दुरुस्त करना चाहिए था, उसे जवाब देती और उसे उसकी औकात याद दिलाती। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। ठीक किया बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा इंसान नसीब में लिखा होगा। क्योंकि नूर भाई बहुत नेक थे और वालिदैन की नेकी का अजर औलाद को जरूर मिलता है बेटा। हाँ, और वो इंसान कौन है ये भाई जानते हैं। क्यों? जारून भाई को इल्हाम हुआ है क्या? नहीं, इल्हाम तो नहीं, लेकिन भाई ने तुम्हारे लिए किसी को तलाश कर लिया है। ना मेरा बच्चा, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। देखो, मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। मैं कल दोबारा कॉल करती हूँ, अपॉइंटमेंट लेती हूँ, वहां जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं एंड आई एम श्योर कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। लेकिन अम्मी, अभी मैं आंटी और जारून को क्या बताऊंगी? उन्हें तुम फिलहाल यही कहना 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, तब तक हम तुम्हारा दोबारा चेकअप करवाएंगे और फिर सोचेंगे कि इस मामले को किस तरह से हैंडल करना है। और अगर डॉक्टर ने इलाज के लिए कहा तो पूरा प्रोसेस कई महीनों का होगा और हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। लेकिन अम्मी, अगर रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो? बेटा, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं दूसरी रिपोर्ट्स बनवा दूंगी, तुम वो दिखा देना। दूसरी रिपोर्ट्स मतलब? मैं किसी भी लैब से पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा दूंगी। मेरी दोस्त का भाई एक लैब में काम करता है, मैं जैसे कहूंगी वो वैसी रिपोर्ट बना देगा, बस तुम वो दिखा देना। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी, आंटी मुतमईन हो जाएंगी। मुझे उन्हीं की फिक्र है। जारून को तो बच्चे की परवाह ही नहीं है, बल्कि वो तो मना कर रहा था कि चेकअप करने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा वो लाख मना करे, लेकिन कौन ऐसा इंसान है जिसे औलाद की ख्वाहिश ना हो? भले वो जुबान से नहीं कहता हो, लेकिन दिल में जरूर सोचता होगा कि काश मेरी भी कोई औलाद होती। भारत, अब ये रोना धोना खत्म करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? रिलैक्स। हाँ, तो जॉब करना चाहती है तो शौक से करे, हमने कब मना किया। बल्कि एक तरह से अच्छी बात है, अगर जॉब करेगी तब तक थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाएगी। रिश्ता जो तुमने देखा था तसल्ली कर ली? अम्मी, वो इस वक्त सिर्फ मेरे जहन में है, मैंने उस तरफ कोई बात की नहीं। लेकिन मुझे ये यकीन ज़रूर है कि वो लड़का भी शफक में इंटरेस्टेड है और शफक भी उसे पसंद करती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं शफक से खुलकर बात कर लूँ, उसके बाद ही लड़के से बात करूँ। इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हैं भाई? बता देना कौन लड़का है।
यार अब इस तरह से बिला वजह नाम तो नहीं लेते ना, मुझे पहले बात करने दो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए फिर मैं बता दूंगा सबको। सही कह रहे हो, ये जरा एहतियात से मोहतात होकर छानबीन करनी है। जी अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह से छानबीन करूंगा, जब तक मुतमईन नहीं होऊंगा कोई फैसला नहीं लूंगा। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नादिया बताओ, तुम्हारा मसला हल हुआ? भाई प्लीज मुझे बता देना, मैं तो शफक की राजदार हूँ और आपको पता है वो मुझसे हर बात करती है, और फिर हो सकता है मैं उस लड़के को जानती हूँ। जानती तो हो तुम उस लड़के को? अच्छा, मैं जानती हूँ उसे, तो फिर नाम बताने में क्या हर्ज है? हाँ कोई हर्ज नहीं है। अच्छा तुम वादा करो कि इस बारे में ना तुम शफक से कोई बात करोगी और ना ही अम्मी से, ठीक है? बात होगी मैं खुद बता दूंगा। अच्छा, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसका नाम तबरेज है। ज़ारा मेरे दिल का हाल जानती है और वो भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। ज़ारा तुम्हें पसंद करती है, खुलकर इस बारे में कभी बात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा जब जब जिक्र आता है ना तो उसके चेहरे पर रंग बिखर जाते हैं, इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है। मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ शफक, तो बस अब मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे पीछे कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा तबरेज, मैं हूं ना, मैं यहाँ सबसे बात कर लूंगी। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो शफक, और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। और तुम तो जानती हो कि मैं बाहर इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं उसे हासिल कर सकूं, क्योंकि अगर यहाँ रह के मैंने जॉब की तो मैं उसे वो सब नहीं दे सकूंगा जिसकी वो हकदार है, और सर उठा के उसका रिश्ता भी नहीं मांग सकूंगा। तबरेज, अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो एक दिन सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मगर मुझे हमेशा तुम्हारा साथ चाहिए शफक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं तबरेज, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों बार बार तुम मुझसे ये कहलवाते हो? ज़ारा तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। अगर मुझे उन लड़कियों के नंबर मिल जाते तो दोस्ती करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अम्मी, वो आप मेरे दोस्त अजहर को जानती है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? असल में उसकी अम्मी ना अजहर की शादी करवाना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारी उम्र का है ना वो? बिल्कुल मेरी उम्र का है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी अम्मी बड़ी मासूम, बड़ी सिंपल सी, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं नहीं उनके। तो कह रही थी अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है तो यानी कि वो बिल्कुल तुम्हारे मिजाज का है। अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं की? कुछ ऐसा ही समझ लें। अच्छा, वो रिश्ता करवाती है ना, उसका नंबर दे दूंगी मैं। अम्मी नंबर ना दीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा ना, आंटी बात नहीं कर पाएंगी। आप एक काम करें, मेरी लिए जो आपने लड़कियां देखी थी ना, उनकी पिक्चर्स और उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दे, मैं आंटी को कहूँगा, उनसे बात कर लेंगी। ठीक है, वैसे भी मेरे पास तो काफी तस्वीरें, इनफैक्ट आती रहती हैं तस्वीरें, घर वालों के टेलीफोन नंबर्स भी हैं, नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगी। बेगम साहिबा नाश्ता लग गया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ, चलो जल्दी से आओ नाश्ते पे। तुमने वो रख दिया जूस वूस सारा?